5,000 का चालान भर दे या फिर 500 निकाल दे। पैसा कहाँ लिया है? तूने मुझे बताया था। दोस्तों, यूपी पुलिस से जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस पुलिस पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है, वही पुलिस जब करोड़ों की अवैध वसूली करने लगे तो सोचिए आम आदमी का क्या होगा। बलिया जिले के एक थाने का ये मामला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां वर्दी के पीछे छिपे कुछ पुलिस कर्मियों ने हर दिन नोटों की गड्डियां छापी और करोड़ों के इस काले खेल में वो लोग भी शामिल निकले जिन पर कानून का पहरा देने की जिम्मेदारी थी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। डीआईजी और एडीजी की गुप्त कार्रवाई ने इस रैकेट का ऐसा खुलासा किया कि पुलिस वालों के पसीने छूट गए। मौके पर पुलिस वालों को ही गिरफ्तार कर रहे थे। सोचिए कैसी अजीब स्थिति रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। कैसे यूपी के बॉर्डर पर ट्रक ड्राइवरों से हफ्ता वसूली हो रही, कौन कौन इसमें शामिल था, कितने बड़े अफसर इस खेल के पीछे थे, और कैसे इस मामले में पुलिस के अलावा परिवहन विभाग के लोग भी लपेटे में आ गए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखते हुए आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये सच किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको इस मामले का हर वो सच दिखाएंगे जो आपको टीवी पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे खुलासे बार बार होते रहें और पुलिस का असली चेहरा सामने आता रहे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस सनसनीखेज कांड का असली खेल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और उसकी आबादी की चर्चाएं तो आपने बहुत सुने होंगे, जिसकी सियासत अगर किसी के हाथ में है तो वह देश की सत्ता अपने हाथ में लेने की ताकत रखता है। ऐसे में उसी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी कानों कान खबर ना लगी। वह तो जब बलिया में एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया, तब जाकर नरही थाने में करोड़ों रुपए महीने वसूली की बात सामने आई। और ये छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि कहा जा रहा है कि इस थाने के अफसर 4.5 करोड़ रुपए महीना वसूली करते थे। जब यह बात सामने आई तो धीरे धीरे सबका काला चिट्ठा खुलने लगा और इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल थे, जबकि कई पुलिस वाले तो पुलिस के शिकंजे में आने से पहले ही दुम दबाकर भाग निकले। असल में थाने के पुलिस कर्मियों पर ये सीधा आरोप है कि यह लोग ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे थे। इनके साथ कई सारे दलाल भी शामिल थे, जो बलिया के भरौली बॉर्डर पर ट्रकों को रोककर पहले तो तलाशी लेते थे और फिर उनसे पैसे लेकर उन्हें बड़े प्यार से विदा करते थे, क्योंकि इन मुफ्तखोर पुलिस वालों को नियम कानून से नहीं बल्कि अपनी जेबें गर्म करने से मतलब था। अब आप लोगों ने इतनी सारी फिल्में देख रखी है कि आपके लिए ये बिल्कुल आम बात होगी, पर दोस्तों यकीन मानिए, करोड़ों रुपए की हर महीने वसूली करना बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। तभी तो जैसे ही इस रैकेट के बारे में पता चला, वैसे ही यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी। लोग यूपी पुलिस पर थू थू करने लगे, पर सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये रैकेट चल कैसे रहा था, कैसे पुलिस वाले ही गैर कानूनी वसूली कर रहे थे। तो दोस्तों, मोटी मोटी सी बात ये है कि यूपी का बॉर्डर बिहार के साथ लगा हुआ है और बिहार से हजारों की संख्या में ट्रक आते हैं। बिहार के बक्सर से आने वाले ट्रक भरौली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, जहां पुलिस का काम होता है बॉर्डर क्रॉस करने वाले ट्रकों की चेकिंग करना। लेकिन ये पुलिस वाले तो महान हैं। इन्होंने तो पहले से ही ट्रक ड्राइवर से डील कर रखी होती है। कौन सा ट्रक कितना पैसा देगा, इसको पहले से ही तय कर लिया जाता था। जो ट्रक जितना ज्यादा पैसा देता था, उसे उतनी ही आसानी से पास कर दिया जाता था और वो आगे बढ़ जाता था। फिर पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं था कि उस ट्रक में बच्चों के खेलने के खिलौने हैं या फिर तबाही लाने वाले हथियार। जब हायर ऑफिशियल्स तक ये बात पहुंची तो इन घूसखोर पुलिस वालों को पकड़ने की प्लानिंग शुरू हो गई। और जैसे ही ये बात डीजीपी ऑफिसर प्रशांत कुमार तक पहुंची कि बक्सर से आने वाली ट्रकों में अवैध वसूली करी जा रही है और ये वसूली पुलिस वाले दलालों से करवा रहे हैं, जहां एक ट्रक से कम 500 रुपए वसूला जाता था, जिसमें से 400 नरही थाना अध्यक्ष
पन्नेलाल को जाते थे और बाकी बचे 100 रुपए दलाल अपने पास रखते थे। यह पूरा बिजनेस पुलिस वाले अपने थाने में बैठे बैठे बड़े आराम से चला रहे थे। ऊपर से यहाँ नया पुल बन गया था, जिससे रास्ता बढ़िया हो गया और वसूली करने वालों को और फायदा होने लगा। नया पुल बनने के बाद रोजाना करीब 3000 ट्रक यहाँ से गुजरते थे, जिनमें से सैकड़ों ट्रकों में जानवरों से लेकर शराब, हर एक चीज की तस्करी होती। और बिहार में तो शराब बंदी भी है। ऐसे में अगर कोई शराब से भरा ट्रक मिल जाता तब तो इन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती। सारी चीजें बढ़िया तरीके से चल रही थी। न रही थाने के पुलिस अफसर मस्त कमाई कर रहे थे, लेकिन फिर उनके पाप का घड़ा भरता है और फिर उनके खिलाफ शिकायत कर दी जाती है। पूरी जांच हुई और पता चला शिकायत बिल्कुल सही है। अब बारी थी एक्शन लेने की एडीजी की। लीड में 24 पुलिस वालों को मिलाकर 5 अलग अलग टीमें बनाई गई। बुधवार को रात 9 बजे वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष वाराणसी से अपनी 2 टीम लेकर वाराणसी से बलिया निकलते हैं। वहीं डीआईजी आजमगढ़ वैभव अपनी 3 अलग अलग टीमों के साथ आजमगढ़ से बलिया की तरफ निकले और रात करीब 1 बजे सभी बरौली तिराहे पहुंचे। रात के अंधेरे में पूरा सन्नाटा छाया था और किसी को नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। हालांकि उनके सामने ही अवैध वसूली का ये गंदा खेल चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और पूरी टीम वसूली को अपनी आंखों से देखते हुए गंगा पुल से होते हुए बिहार के बक्सर पहुंची। गंगा नदी पर बना यह नया पुल एक तरफ बलिया तो दूसरी तरफ से बक्सर को जोड़ता है। बक्सर पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेटिव टीम ने वहां पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी और यहां से शुरू होता है असली ड्रामा, जहां टीम वापस उसी पुल पर लौटी और यह देखा कि बरौली तिराहे पर एक सिपाही ट्रक से पैसे वसूल रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिससे पैसे मांग रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उन्हें की बिरादरी से ताल्लुक रखते, लेकिन ईमानदार पुलिस वाले हैं। जहां एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को कर्मकांड करते हुए पकड़ता है। वसूली करने वाले सिपाही से पूछताछ शुरू होती है। सिपाही को मालूम था कि अब बचने का कोई चारा नहीं है, इसलिए उसने पूछताछ में बताया कि बरौली तिराहे से गाजीपुर की रोड पर कोरंटाडीहा पुलिस चौकी पर भरपूर वसूली होती है। उसके बाद एडीजी पीयूष और डीआईजी वैभव के साथ ही एक इंस्पेक्टर ट्रक में बैठ जाते हैं। करीब 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब कोरंटाडीहा पुलिस चौकी आई और उनका ट्रक बैरियर पर रोका गया तो 2 सादे कपड़ों में तैनात लोगों ने उनसे भी 500 रुपए की मांग करी। उसके बाद ट्रक से कूदकर तीनों पुलिस ऑफिसर्स ने उन दोनों सादे कपड़ों में मौजूद लड़कों को पकड़ा और फिर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां लगातार होने लगी, जिसमें 3 पुलिस वाले समेत 16 ऐसे लोग पकड़े गए जो पुलिस वालों के लिए काम कर रहे थे। सभी को पहले थाना लाया गया और नरही थाना अध्यक्ष पन्नेलाल जब थाने पर नहीं मिले तो उनका कमरा सील कर दिया गया और थाने से जो रजिस्टर मिला है उसकी सच्चाई सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि थाना अध्यक्ष यहाँ पर 2 साल से तैनात है, जबकि इन 2 सालों में बलिया के कप्तान, एडिशनल एसपी और कई थानेदार मौसम की तरह आए और चले गए, लेकिन पन्नेलाल का लेवल ही अलग था, तभी तो वो बड़े ठाठ से यहाँ रह रहे थे। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि जब इतने करप्ट पुलिस वाले का इतने दिनों में ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या इस पूरे रैकेट में और भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो सिर्फ पन्नेलाल के कंधों पर बंदूक लगाकर चला रहे हैं? और हैरानी की बात तो यह भी है कि जिस अवैध वसूली के खेल के बारे में बलिया का बच्चा जानता था, भला परिवहन विभाग को उसके बारे में कैसे पता नहीं चला? इसीलिए पुलिस कार्यवाही के दौरान परिवहन विभाग में भी छापा पड़ा, जिसमें 3 संविदा कर्मचारी और 3 दलाल आड़े आए हैं। पन्नेलाल समेत 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसी के साथ ही सरकार ने निलंबित पुलिस वालों की संपत्तियों की जांच करने का भी आदेश दे डाला है। राज्य सरकार की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहा है कि इस तरह की अवैध वसूली बिल्कुल भी सही नहीं जाएगी, हर एक मुजरिम को सजा मिलेगी। वहीं विपक्ष एक अलग ही सुर में गाना गा रहा है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और सोशल मीडिया पर खुलेआम ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में हो रहा नया खेल पहले होता था, चोर पुलिस और भाजपा, राज में हो रहा है पुलिस ये है, अपराध के खिलाफ 0 टॉलरेंस का भंडाफोड़। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये मामला बहुत ही ज्यादा संगीन है, जहां जरूरी सबूतों के साथ 2 ऐसी नोटबुक मिली हैं जिसमें कई महीनों की वसूली का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। इन नोटबुक्स की पूरी जांच पड़ताल चल रही है और इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस रैकेट में कुछ बड़े ऑफिसर और नेताओं का भी नाम हो सकता है। आजमगढ़ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने मीडिया से कहा, जब से जानकारी मिली उसके बाद
रेकी की गई और जब मामला कंफर्म हो गया तभी रेड करने का फैसला लिया गया। ये फैसला बिल्कुल खुफिया था। इस ऑपरेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन बलिया के एएसपी को भी नहीं दी गई थी ताकि किसी को भी कानो कान भनक न लगे। पर दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पुलिस वालों ने अपनी ही बिरादरी के लोगों पर निगरानी करने के लिए अचानक से छापा मारा है और कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं कि आप सुनकर ही हैरान हो जाएंगे। जैसे कि यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक बार जब कानपुर कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करी तो ड्यूटी पर मौजूद अफसर ने रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दी और फिर उस अफसर का रिपोर्ट न लिखना कितने सारे लोगों को चपेट में ले लेता है, आप सोच भी नहीं सकते। दर्जनों पुलिस वालों को आड़े में लिया गया ताकि पुलिस द्वारा किए जा रहे करप्शन को रोका जा सके। विक्रम सिंह ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि उन्होंने अपने टेन्योर में 555 पुलिस वालों को बर्खास्त किया था और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि पुलिस वालों को जनता की सेवा के लिए रखा गया है। अगर वही रक्षक की जगह भक्षक वाला काम करेंगे और घूसखोरी करेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाकी दोस्तों, आपका यूपी पुलिस की इस तरह की हरकतों पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।